मूवी के शुरू में हम सैमसन गोल्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बार में अकेला बैठा हुआ था। इस बार में लड़कियों का बिजनेस होता है जिन्हें बेचा और खरीदा जाता है। यहाँ सैमसंग उस बार के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे मालिक से डील करनी है। फिर ये लोग सैमसन को ऊपर रूम में ले जाते हैं जहाँ पर इस बार का मालिक बैठा हुआ था। यहाँ पर सैमसन कुछ पैसे निकाल करके उसके सामने रख देता है। अब ये लोग सैमसन के साथ कुछ करते इससे पहले ही सैमसन इन पर हमला कर देता है और इनकी बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर देता है। अब जो भी सैमसन के सामने आता है वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। यहाँ पर इन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी और सैमसन अकेला था, लेकिन सैमसन उन गुंडों को मार मार कर उनमें इतने छेद कर देता है कि वो ये भूल जाते हैं कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। एक एक करके इन गुंडों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन सैमसन इन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारता जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैमसन इतना खतरनाक आदमी है कि इसने अकेले ही इतने सारे गुंडों का खात्मा कर डाला। सैमसन पहले स्पेशल फोर्स में हुआ करता था और ये वहाँ का सबसे खतरनाक कमांडो था, इसलिए ये लड़ने में इतना माहिर है कि ये अकेला ही पूरी फौज का खात्मा कर सकता है। सभी गुंडों का काम तमाम करने के बाद ये ऊपर रूम में जाता है। वहाँ जाकर के ये देखता है कि इन गुंडों ने एक लड़के को बंधक बना करके रखा था। इस लड़के का नाम विक्टर है और इस बार का मालिक इसे जल्दी ही बेचने वाला था। अब सैमसन उस लड़के के पास जाकर के बैठ जाता है। विक्टर सैमसन को देख करके डरने लग जाता है। तब सैमसन उसे कहता है कि डरो नहीं, मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है। ये कहकर के वो विक्टर को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी। अब सैमसन विक्टर को मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ से बाहर निकलता है और डेटोनेटर का बटन दबा देता है। तभी यहाँ पर चारों तरफ जबरदस्त ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सैमसन ने बार में जाने से पहले यहाँ पर खड़ी हुई सारी गाड़ियों में बम लगा दिए थे। अब एक एक करके वो सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती है। अब सैमसन यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक बार फिर से बटन दबाता है, जिससे उस पूरी बिल्डिंग में ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है और वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। इस धमाके से उस बिल्डिंग में मौजूद कार्टिल के सारे लोगों का खात्मा हो जाता है, लेकिन सैमसन इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें बंधक बना करके रखा गया था। अब जब सुबह होती है तो उसके फोन की रिंग बजती है और जब ये उस फोन को उठाता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टीव नाम का एक आदमी उसे उस जगह पर बुलाता है जहाँ पर ये मौत को नंगा नाच नचा करके आया था। जब सैमसन वहाँ पर पहुँचता है तो स्टीव उसे बताता है कि तुमने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर के सैमसन चौंक जाता है। तब स्टीव उसे कहता है कि तुम उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करके और उस बच्चे को लेकर के तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस बात को भूल गए थे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बंधक बना करके रखे गए थे। पूरी बिल्डिंग तो ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन बेसमेंट ब्लास्ट नहीं हुआ था। पर ब्लास्ट होने की वजह से बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भर गई, जिसकी वजह से दम घुटने से सारे बंधक मारे गए। अब स्टीव उस पर गुस्सा करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि आज के बाद कभी कोई केस लेने की कोशिश मत करना। ये सुनकर के सैमसन भी यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम एक बार फिर से सैमसन को देखते हैं जो अब कसाई का काम करने लग गया है, लेकिन 6 महीने पहले जो बेगुनाह लोग उसकी वजह से मारे गए थे उनकी मौत आज भी सैमसन को परेशान करती है। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसमें एंड्रू फाइडन है और उसकी वाइफ का नाम मोनिका है और इनके साथ इनकी बेटी है जिसका नाम बेकी है। एंड्रू एक MMA फाइटर है। ये अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में छुट्टियां मनाने के लिए आया है। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमेलिया है। वो भी चुपके से बेकी के फोटो लेना शुरू कर देती है। अब ये एक होटल में जाकर के रूम लेते हैं। रूम में जाने के बाद बेकी अपने फोन को देखती है जिसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। इस बारे में वो अपने डैड एंड्रो को बताती है और सिग्नल के लिए बालकनी में जाने के लिए कहती है। एंड्रो भी उसे बालकनी में जाने के लिए हाँ कह देता है। अब बेकी जैसे ही बालकनी में जाती है तो देखती है कि सामने वाली बालकनी में एमेलिया बैठी हुई थी। अब ये दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तब एमेलिया बेकी से कहती है कि यहाँ पर सिग्नल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। साथ में वो उसे ये भी बताती है कि उसे कहाँ पर सिग्नल मिल सकता है। तभी हम एंड्रो को देखते हैं जिसे टेंशन हो जाता है कि बेकी अभी तक वापस नहीं आई। फिर वो बालकनी में जाकर के देखता है तो उसे बेकी वहाँ पर भी नजर नहीं आती। फिर वो अंदर जाकर अपनी वाइफ मोनिका से पूछता है। तब मोनिका कहती है कि मैंने उसे नहीं देखा। फिर वो नीचे काउंटर पर जाकर के बेकी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर भी किसी को कुछ पता नहीं था। फिर वो मैनेजर के पास जाता है और CCTV फुटेज को चेक करने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि बेकी इस होटल से बाहर तो नहीं चली गई है, लेकिन उस फुटेज में भी उसे बेकी कहीं भी नजर नहीं आती है। फिर वो पुलिस वालों से कांटेक्ट करके बेकी के बारे में बताता है। अब पुलिस वाले भी बेकी को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब एंड्रो मीडिया वालों के पास पहुंचता है क्योंकि एंड्रो एक MMA फाइटर है और सारी मीडिया इसे अच्छी तरह से जानती है। तभी हम सैमसन को देखते हैं जो अपनी शॉप पर बैठा हुआ उसी न्यूज को देख रहा था। उसी वक्त उसके पास एंड्रो आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यहाँ पर एंड्रो सैमसन से कहता है कि मुझे एक आदमी ने कहा था कि पुलिस वाले तुम्हारी बेटी को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे और तब तक उसे भेज दिया जाएगा। उसी
आदमी ने मुझे तुम्हारा नाम और एड्रेस दिया है। लेकिन सैमसन एंड्रो को मना कर देता है और कहता है कि मैंने काम कब का छोड़ दिया है और अब मैं किसी की भी हेल्प नहीं करता। तभी मोनिका की नजर उसकी पीठ पर बने हुए टैटू पर पड़ती है, जिससे वो सैमसन को पहचान लेती है कि ये स्पेशल फोर्स में हुआ करता था, क्योंकि मोनिका भी एक पुलिस ऑफिसर है। फिर एंड्रो सैमसन के सामने बहुत सारे पैसे रख देता है और कहता है कि तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस किसी तरह से मुझे मेरी बेटी ढूंढ कर के ला दो। लेकिन फिर भी सैमसन उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उन्हीं बेगुनाह लोगों की मौत घूम रही होती है और वो इस चीज से काफी टूट चुका था। अब एंड्रो और मोनिका भी परेशान होकर के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सैमसन के बेटे सेल्वेन को देखते हैं जो एम्बेसी में काम करता है। सेल्वेन ने ही एंड्रो को अपने बाप सैमसन के पास भेजा था। सैमसन को जब इस बात का पता चलता है तो वो सेल्वेन पर गुस्सा करता है। यहाँ पर सेल्वेन अपने बाप से कहता है कि मैं जानता हूँ उनकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि बेकी को किसने किडनैप किया है। सैमसन अपने बेटे को भी उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। उधर एंड्रो रास्ते चलते लोगों को अपनी बेटी की फोटो दिखा कर के उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी बेकी को नहीं देखा था। इसी तरीके से वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक बार में पहुंच जाता है और वहाँ पर भी वो फोटो दिखा कर के अपनी बेटी के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर मौजूद लोग भी एंड्रो को जानते थे, क्योंकि ये एक फेमस MMA फाइटर था, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए कुछ गंजे बेकी को लेकर एंड्रो का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर के एंड्रो को गुस्सा आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब ये इनकी बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। एंड्रो पर एक साथ टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर काला नकाब लगाए हुए एक आदमी की एंट्री होती है और वो इन गुंडों पर कहर बनकर के टूट पड़ता है। अब वो बड़ी बेरहमी से कुत्ते की तरह इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। वो इन गुंडों को इतना बुरी तरीके से मारता है कि इनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। सबको मारने के बाद वो एंड्रो को बचा लेता है। जब ये अपने चेहरे से नकाब को हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सैमसन है। अब सैमसन एंड्रो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एंड्रो से ये भी कहता है कि ये काम सिर्फ मैं अकेला ही करूंगा। एंड्रो भी उसकी बात को मान लेता है और अब सैमसन निकल पड़ता है अपने मिशन पर। अब वो एक कुरियर वाला बनकर लुकस नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के घर पर पहुंचता है। गेट पर खड़े हुए गार्ड को बेहोश करके वो चुपके से CCTV वाले रूम में पहुंच जाता है। वहाँ से वो लुकस का पता लगाता है और उसके पास पहुंचकर उसे एक बेड पर बांध देता है। फिर सैमसन उसे कहता है कि साले मुच्छड़ बता बेकी कहाँ है। तब लुकस कहता है कि बेकी कौन है और कहाँ है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब सैमसन उसे कहता है कि अगर मुझे बाद में पता चला कि तूने बेकी के बारे में मुझसे छुपाया था तो साले मैं तुझ में इतने छेद करूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और पादू कहाँ से। ये कहकर के सैमसन यहाँ से चला जाता है। सैमसन के जाते ही लुकस अपने एक आदमी फ्लैट को कॉल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि लुकस ने ही बेकी को किडनैप करवाया था। लुकस फ्लैट से कहता है कि बेकी का काम तमाम करके सारे सबूतों को मिटा दो। ये सुनकर के फ्लैट एमेलिया और अपने एक पार्टनर को गोली मारकर के मौत के घाट उतार देता है। फिर रात में केरोसिन का डब्बा लेकर बेकी को जिंदा जलाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अगली सुबह यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें बहुत बुरी तरीके से जली हुई बेकी की लाश मिलती है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। सैमसन इस लाश को देख करके परेशान हो जाता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि हो सकता है ये बेकी की लाश ना हो, इसलिए वो DNA टेस्ट करवाने के लिए कहता है। अब हम हॉस्पिटल में एंड्रो और मोनिका को सैमसन के साथ देखते हैं, जहाँ पर लाश का DNA टेस्ट हो रहा था। तभी DNA टेस्ट की रिपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि वो लाश बेकी की है। ये सुनकर के मोनिका फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और सैमसन के पास जाकर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुमने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। अब एंड्रो भी टूट चुका था। वो मोनिका को लेकर होटल रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो मोनिका से कहता है कि अब हम वापस अमेरिका चले जाएंगे। उधर सैमसन जब अपनी शॉप में होता है तभी लुकस अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। यहाँ लुकस सैमसन से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि सैमसन ने उसे टॉर्चर करके धमकी दी थी। अब लुकस के आदमी सैमसन की धुलाई करना शुरू कर देते हैं और सैमसन बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से नशे में था। लुकस के आदमी उसकी बड़ी बेरहमी से धुलाई कर रहे थे। तभी थोड़ी मार खाने के बाद सैमसन का नशा उतर जाता है और वो मौत बनकर के टूट पड़ता है लुकस और उसके आदमियों पर और कुत्ते की तरह उनकी धुलाई करने के बाद उन्हें गोली मारकर के मौत के घाट उतार देता है। तभी यहाँ पर उसे बेकी की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि बेकी अपना ब्रेसलेट राइट हैंड में पहनती थी, लेकिन सैमसन ने जब बेकी की लाश देखी थी उस वक्त ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में था। इससे सैमसन समझ जाता है कि बेकी अभी जिंदा है। अब वो ये बात सबसे पहले मोनिका और एंड्रो को बताना चाहता था, लेकिन वो अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। अब सेल्वन सैमसन को एक बाइक पर लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एंड्रो से हो जाती है। यहाँ पर सैमसन एंड्रो को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे लगता है बेकी जिंदा है और डॉक्टर को पैसे खिलाकर हमें गलत DNA रिपोर्ट दिखाई गई थी, क्योंकि यहाँ की पुलिस, डॉक्टर और सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। अब सैमसन इन सभी को लेकर उस हॉस्पिटल पहुँचता है और उस डॉक्टर को पकड़ लेता है। अब उसकी बुरी तरह से धुलाई करके उसके कपड़े उतार कर उसे लटका देता
देता है। तब वो डॉक्टर कहता है कि मुझे स्टेलो नाम के एक आदमी ने नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेलो एक डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है और उसे अमेरिकन लड़कियां बहुत पसंद है। उधर स्टेलो को इस बात का पता चल जाता है कि उस डॉक्टर ने मोनिका और एंड्रो को सब कुछ बता दिया है। वो अपने आदमी फ्लेट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उन दोनों का काम तमाम कर दो। उधर सैमसन भी इस बात को जानता था, इसलिए वो इन दोनों को एक खुफिया जगह पर ले जाता है। वो इन दोनों को यहीं पर रहने का कहकर अपने सारे खतरनाक हथियारों को निकालता है और निकल जाता है बेकी को बचाने और स्टेलो को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए। उधर हम बेकी को देखते हैं जिसे इस शहर के बाहर एक जेल में रखा गया था। यहाँ से वो अपने बाप एंड्रो को कॉल करती है। एंड्रो भी उससे बात करते हुए इस जगह को ट्रेस कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेलो ने जानबूझकर बेकी से कॉल करवाया था ताकि एंड्रो और मोनिका जैसे ही यहाँ पर आए वो उनका काम तमाम कर दे। अब ये दोनों उस जगह पर पहुंचकर गार्ड्स की धुलाई करके अंदर घुस जाते हैं। अब ये जैसे ही अंदर जाते हैं स्टेलो के आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो इन्हें मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर सैमसन आ जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाकर इन सभी गार्ड्स का काम तमाम कर देता है। फिर ये गार्ड से उस चाबी को ले लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें एक लड़की नजर आती है, लेकिन वो बेकी नहीं थी। उस लड़की को भी यहाँ पर बंदी बना करके रखा गया था। फिर ये उस लड़की को आजाद करके आगे बढ़ते हैं। तभी स्टेलो के बहुत सारे आदमी भी इनकी तरफ आ जाते हैं। तब सैमसन इनकी तरफ एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। अब जैसे ही धुआं होता है वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर इन्हें मौत के घाट उतार देता है। उधर हम फ्लैट को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ देख रहा था। वो अपने बहुत सारे गुंडों को बुला लेता है और कहता है कि एक भी जिंदा बचकर के वापस नहीं जाना चाहिए। उधर सैमसन मौत का एक ऐसा खतरनाक तूफान बन चुका था, जो भी उसके सामने आता वो कुत्ते की मौत मारा जाता, क्योंकि सैमसन जानता था कि जब तक वो इन सब का खात्मा नहीं कर देता तब तक ये भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तभी सैमसन देखता है कि फ्लैट के बहुत सारे गुंडे हथियारों से लैस होकर बहुत सारी गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन आज कोई भी तूफान सैमसन को नहीं रोक सकता था। सैमसन अब आरपीजी उठाता है और उन गाड़ियों को ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते यहाँ पर चारों तरफ लाशें और चीथड़े ही चीथड़े नजर आने लगते हैं। ये देख करके फ्लैट की भी फटने लग जाती है। तब वो एंड्रो को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी बेकी इस वक्त मेरे कब्जे में है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक अमेरिकन लड़की है जिसे तुम आजाद करके यहाँ से लेकर के जा रहे हो। तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और उसके बदले में अपनी बेटी बेकी को ले जाओ। एंड्रो इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन सैमसन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि जैसे ही तुम एक्सचेंज करने के लिए जाओगे उनका स्नाइपर तुम्हें गोली मार करके ढेर कर देगा। उधर फ्लैट अपने स्नाइपर को कहता है कि जैसे ही वो एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर आए तुम फौरन गोली मार करके उनका काम तमाम कर देना। अब सैमसन एक प्लान बनाकर मोनिका और एंड्रो को उस बच्ची के साथ आगे भेजता है और खुद उन सारे स्नाइपर को गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। उधर एक्सचेंज करते हुए बेकी इनके पास आ जाती है और वो लड़की फ्लैट के पास पहुंच जाती है। अब ये लड़की जैसे ही फ्लैट के पास पहुंचती है अपने पास से गन निकालती है जो उसे सैमसन ने दी थी। वो फौरन फ्लैट के भेजे में गोली मार देती है जिससे वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और फ्लैट के जिंदा बचे हुए आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। अब एंड्रो और मोनिका बेकी को लेकर के सीधे एयरपोर्ट जाते हैं और अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। उधर हम स्टेलो को देखते हैं जो एक चर्च में बैठा हुआ अपने जुर्मों की माफी मांग रहा था। तभी यहाँ पर सैमसन आता है और उसके भेजे में गोली मार देता है और कहता है कि ईश्वर तुझे माफ कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 6 बुलेट खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।